ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने और भी पहले जो भी सत्संग हुए हैं गुरुपा के आदेश से मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं। और आज फिर अभी मैसेज आ रहा था बार बार गुरुपा का कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और आज महाशिवरात्रि है और सोने से पहले शुक्राना सत्संग शेयर करके सो। तो गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं बैठी हूँ गुरुपा के सामने ही अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सत्संग जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब लोग, हम सारी संगतों के साथ आए दिन सत्संग होते ही रहते हैं। पर कुछ सत्संग ऐसे होते हैं संगत जी जो बहुत स्पेशल होते हैं, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। मैं इसको कनेक्ट करूँगी पहले से, जब मैं गुरुपा से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। पर संगत जी, मैं ये सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बिल्कुल गुरु जी के सामने बैठी हूँ और अपना सत्संग शेयर करने की गुरु जी से आदेश दे रही हूँ। वो जैसा आदेश करें। संगत जी, ये जो सत्संग है ये बहुत पहले से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुपा हमसे कनेक्टेड बहुत पहले से थे, पर हमको पता नहीं चलता है कि मतलब उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे पास रहती है, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको ब्लेसिंग्स दे रही है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी था संगत जी। संगत जी, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मेरे साथ ऐसा होता था कि सपने में चीज़ें दिख जाती थी। जैसे मान लीजिए घर में कुछ होना है या मेरे से बहुत क्लोज कोई लोग हैं, उनके साथ कुछ घटना, दुर्घटना या कुछ अच्छा होने वाला होता था, तो वो सब चीज़ें मुझे सपने में रिफ्लेक्ट हो जाती थी। और नेक्स्ट डे मैं सबको बताती थी कि मैंने ऐसे सपना देखा, ऐसे सपना देखा, और 1-2 दिन के अंदर वो सपना बिल्कुल सही होता था। तो ऐसे सिलसिला काफ़ी टाइम से चलता रहा संगत जी। और बाद में संगत जी, मैं 2-3 साल पहले जो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी। जैसे मैंने देखा कि किसी की डेथ हो गई है या कोई कुछ और भी ऐसी चीज़ें, तो फिर क्या होता था संगत जी, मैं पूरे टाइम परेशान रहती थी, क्योंकि मुझे सपना तो आता था पर वो क्लियर नहीं होता था कि किसका है ना। फिर अज्यूम करते रहो कि किसके साथ, तो ये सोच के मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर किसके साथ क्या होने वाला है। जब तक कि मुझे कुछ ऐसी घटना की खबर मतलब कहीं से ना मिल जाए कि हाँ इनके यहाँ ऐसा हो गया, तब तक मैं बहुत परेशान रहती थी। तो संगत जी, अभी लेटेस्ट में अभी क्या हुआ था, कुछ मतलब 2016 की बात है। तब मैं सपने में देखा मैंने कि मतलब कोई है जो ख़त्म हो गए हैं, और पूरी सिचुएशन मुझे दिखी कि वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे खूब सारा पानी है, और वहाँ पे वो गए हैं और वो उनके बारे में कॉल आ रहा है, मेरे कोई पहचान के उनके थ्रू फ़ोन आया है, कॉल आया है। उन्होंने मेरे मतलब जेठ जी जो है उनको कॉल किया है, और जेठ जी ने हमको कॉल किया, और हमको ऐसे सब पता चला। मतलब पूरा सीक्वेंस जो था वो पूरा जमा हुआ मैंने ऐसे सपने में देखा। मैं सुबह उठी तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि पापा जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ गलत होने वाला है, और सपने में मुझे दिखाई कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है अपने घर में, तो प्लीज़ है ना आप अपना चेकअप वगैरह करा लो करके। मेरा को उन पे सजा रहा था, और थोड़ा बहुत कभी कभी अंकल जी को भी लगता था कि पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला है। बहुत डर रही थी समझ जी अंदर से मैं। फिर समझ जी एग्ज़ैक्ट 1 हफ्ते से पहले की बात है समझ जी, और मेरे यहाँ पे उज्जैन में महाकुंभ लगा हुआ था 2016 में समझ जी। तब मेरे फादर इन लॉ कुंभ में गए थे, और समझ जी वो कार चला के यहाँ घर से गए थे, और वहाँ जाने के बाद वो बहुत तेज़ गर्मी थी, 40 डिग्री टेम्परेचर। और ऐसे में शायद उनको जैसे ही स्नान करने के लिए गए, और स्नान करके जैसे ही ऊपर आए तो उनको अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई।
और ये सारे सीक्वेंस फिर उन्होंने जिन अंकल जी को मैंने सपने में देखा था उनको कॉल किया, उनके थ्रू हमारे पास कॉल आया और हमने फिर जेठ जी को कॉल किया। मतलब वो पूरा सीक्वेंस ऐसे जब ये घटना हुई ना संगत जी, मुझे ऐसा लगा अरे ये सारी चीज़ें तो सपने में हो चुकी हैं। मतलब ये स्थिति थी संगत जी मेरी। और वो सब चीज़ें मतलब मैं बहुत फंस जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मतलब जब इतना ज़्यादा कोई चीज़ करेक्ट होने लगता है तो बहुत डर लगता है कि आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो समझिए मैं हर जगह जाती थी, जब भी कोई मुझे पता चलता था ना कि कोई पंडित है जिनको थोड़ा बहुत मालूम है, वो जानते हैं, वो बता देते हैं कि कौन क्या, तो मैं हर किसी के पास जाती थी पूछने के लिए मुझे बताओ मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोई कहता था आप पिछले जन्म में बहुत ध्यान व्यान करती होंगी या आपको आप इस जन्म में भी हो सकता है ध्यान करती हूँ। और मैं बचपन में जब छोटी थी ना संगत जी, तो हम लोग एक गेम खेलते थे जैसे कि मोमबत्ती जला के और हम कंटिन्यूस उसकी तरफ देखते थे जिसको त्राटक बोलते हैं। तब हमको पता नहीं था पर हम बचपन में खेलते थे और हम आपस में कंपटीशन करते थे किसकी पलक किसकी आंखें पहले झपकती। तो इस तरीके से सब ये कहते थे कि वो त्राटक करने से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है आगे क्या होने वाला पीछे क्या होने वाला। पर पता नहीं क्यों अंदर से मुझे सब पता नहीं, कुछ तो बात है, कोई तो चीज़ है कि मुझे चीज़ें पहले पता चल जाती है। यही नहीं संगत जी, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं अभी बताने लगूंगी तो बहुत मेरा ये सत्संग बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए मैं मतलब शॉर्ट में बताती हूँ कि मतलब कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई मेरे से हाथ दिखा रहा है, मतलब बोले कि ऐसे मजाक वजाक मस्ती में कि हाथ देख लो, मैंने हाथ देखा, अब मैं जो बोल देती थी बिल्कुल वही चीज़ें होती थी। अब वो पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकलती थी, कोई मैं थी बहुत बड़ी मतलब मुझे पता तो नहीं चलता था लेकिन अंदर से बात मुंह से निकल जाता था और वो चीज़ होती थी। मेरी फ्रेंड की शादी पक्की हो गई संगत जी, मैंने उसको देखा और मैंने एकदम से कह दिया कि तेरी शादी टूट जाएगी, और सच में संगत जी उसकी शादी टूट गई है। फिर मैंने उसको कहा उसी समय कि तेरी लव मैरिज होगी, और वाकई में उसकी लव मैरिज हुई। तो मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ तो भी मैं कोरिलेट नहीं कर पाती थी, पर अब समझ में आता है संगत जी कि कोई और नहीं हो, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद था। गुरुपा हमारे साथ वाकई में बहुत शुरू से जुड़े होते हैं, बहुत सालों से हमारे साथ चलते हैं, पर जब समय आता है तब हमको पता चलता है कि हमारे सिर पे किनका हाथ है। जब संगत जी गुरु जी महाराज मिले और फिर समझ में आई बात कि नहीं ये गुरुपाई हैं जो कि हमको महाशिव है, जो कि हमको गाइड करते थे, हम बताते थे। हो सकता है पिछले जन्म में हम उनके संगत में हैं और हम बहुत उनके प्यारे शिष्य होते हैं इस टाइप से, तो वो होंगे कुछ इस वजह से उनका पूरा ब्लेसिंग हमको मिलता हो। तो ये हुआ संगत जी। तो संगत जी अभी भी ऐसे जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे से हाथ मतलब आते थे कि हाथ देते और ऐसे। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, उसको उसके बेटे की शादी हुई थी और उसके बेटे का डिवोर्स वगैरह का केस को चलने लगा और बहुत परेशान थे वो लोग बहुत ज़्यादा। तो संगत जी वो मेरे पास आई, मतलब ऐसे मेरे से बोला उसने, तो पता नहीं क्यों मेरे को क्या हुआ भगवान जाने, मैंने एकदम से उसको बोला अच्छा ठीक है तू घर आ जा। अब वो घर आई संगत जी जब वो घर आई और मुझसे बात, ये गुरुपाद में जुड़ने के बाद की बात है संगत जी, अभी की बात है मुश्किल से 1 महीने पहले की। तो संगत जी घर आई तो फिर मेरे को उसने बताने लगी वो ऐसा ऐसा, पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मेरी आंखों से एकदम से आंसू राइट वाली आंखों से मेरे आंसू अपने आप ही बूंद भर के टपकने लगे और मेरे मुंह से एकदम से निकला कि अरे वो बच्चा बहुत कष्ट में है, अरे वो बच्चा बहुत कष्ट में है करके मैं बोलने लगी और बहुत कुछ चीज़ें मेरे मुंह से निकली और मैं उसको बोलती चली गई। संगत जी फिर उसके बाद और मेरे हाथ मतलब पूरे शरीर में से कंपन जैसा होने लगा कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं उसको बहुत सारी चीज़ें बताई जो वो खुद भी शॉक्ड हो गई सुनकर के कैसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, मैं उसको बताती चली गई। फिर उसको ऐसा लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही सही बता रही है। फिर उसको वो भी रोने लगी क्योंकि वाकई में वो परेशान थी अपने बच्चे को लेकर के। और संगत जी फिर मैंने उसको बताया कि मैंने गुरु जी के बारे में थोड़ा उसको बताने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा गुरुपा है तो तू है ना उसको उनको मानना शुरू कर। तो ऐसा तो संगत जी उसने बोला कि नहीं हमारे यहाँ तो गुरु जी वगैरह को कोई मानते नहीं है, मेरे हस्बैंड इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और अभी तो और ऐसी सिचुएशन हो गई है मेरे बेटे के साथ, तो अभी तो और भी कोई सब चीज़ पर नहीं मानेगा। तो मैंने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है तू मत मान, पर तू है ना ये मंत्र मैंने दिया उसको, मैंने बोला कि ये मंत्र है गुरुपा का, तो ये मंत्र का जाप कर, कुछ नहीं करती बस मंत्र का जाप करती रहे बस, बाकी सब तो भगवान पे छोड़ते, भोलेनाथ पे छोड़ते। तो बोले कि ठीक है, और संगत जी वो मंत्र जाप करने लगे।
संगत जी वाकई में ये मंत्र क्या है, चमत्कारी मंत्र, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हमको जब कोई बोलता है ना, जैसे लगता है कि अरे नहीं तो ऐसे ही बोल रही है, पर वाकई में ये बहुत चमत्कारी मंत्र है संगत जी। संगत जी उस मंत्र के जाप से उसके यहाँ की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। और अभी की बात है, 2 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया कि हमारे यहाँ जो मेरी बहू का पक्ष है वो कोर्ट में केस लगा रहे हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग इंदौर से मतलब केस लगा रहे हैं और ये भोपाल में रहती है। तो वो कह रहे हैं कि हम इंदौर से लड़ेंगे और हम वहीं से करें, मतलब वहीं से केस चाहेंगे कि लड़े हम, तो कोर्ट वहीं के कोर्ट में हम अपना केस लाना चाहेंगे, तो तुम आप लोग को मतलब आओ वहाँ पे, ऐसा उनके कोर्ट से उनके वकील ने इनको कहा। तो इन्होंने भी अपना दिया कि नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हम वहाँ जा नहीं सकते, इनकी शादी की इनका भोपाल से ही रहे, और उन लोग चाहते थे इंदौर से। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला कि ठीक है, तो मंत्र जाप करती रहे, मैं गोपाल से अरदास करती हूँ। और संजय जी मैंने गुरु जी महाराज से अरदास किया कि गुरु जी महाराज इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा कैसे क्या हो सकता है। वो बहुत विश्वास कर रही है, मतलब बोले वो गोपाल से मिली तो नहीं है, जानती भी नहीं है, बस मंत्र जाप जरूर करती है पर कनेक्ट नहीं हो पाई है। तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार बात करती हूँ गोपाल से। तो गुरु जी महाराज से मैंने अरदास की। और संगत जी आज की बात है, आज शाम को उसका कॉल आया मेरे पास कि कोर्ट में ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला है कि वीडियो कॉलिंग पे दोनों पक्ष बात करेगा, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंदौर में केस लगाए हैं वो इंदौर में ही रहेंगे, जो भोपाल में भोपाल में रहें, और आपस में इन लोग की बात जो भी दिक्कत होगी, जो भी बातें होंगी, इनकी डिस्कशन होगा वो वीडियो कॉल पे हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, बिल्कुल भी कनेक्ट ना होते हुए भी संगत जी उसका पूरा काम गुरुजी महाराज ने कर दिया। और वो इतनी खुश हुई संगत जी, उसने मुझे कॉल किया, बोले मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा ये काम हुआ, और मैं जो है मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सुन करके मैंने गुरु पाक को शुक्राना किया, और इसलिए संगत जी मैंने सोचा कि नहीं आज तो मैं ये शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है संगत जी, पर फिर सिर्फ गुरु जी के मंत्र जाप कर रही है। गुरु जी जानते हैं कि वो परेशान है, गुरु पाक उसके अप्रत्यक्ष रूप से इतनी हेल्प कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम, शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। इस सत्संग का समापन मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।